हिंदू धर्म ग्रंथों में वैसे तो 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हरि भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे यमदेव की। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता था। इनका उल्लेख वेदों में भी पाया गया है। वैदिक काल में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और मंत्र कर्ता माने जाते थे और यम को लोग मृत्यु से भिन्न मानते थे, पर बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाला अथवा इस शरीर में से प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। वैदिक काल में यज्ञों में यम की पूजा भी होती थी। उन दिनों वे मृत पितरों के अधिपति तथा मरने वाले लोगों को आश्रय देने वाले माने जाते थे। तब से अब तक इनका एक ही लोक बताया गया है जो कि यमलोक है। हिंदुओं का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सबसे पहले यमलोक में जाता है और वहाँ यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है। वहीं उसके शुभ अशुभ कर्मों का विचार करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं व स्वर्ग के राजा का सबसे उच्च पद है। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश, नदियों के स्वामी हैं। इंद्र का राज स्वर्ग पर है। इंद्र की सवारी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी है और सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। इंद्र ने वित्रा नामक राक्षस का अंत करके पूरे संसार में बारिश व धूप के रूप में हरियाली और खुशियों का माहौल बनाया था। गौतम बुद्ध। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर गौतम बुद्ध देवता कैसे? गौतम बुद्ध को भी हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 10 अवतार में वर्तमान 10वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। भविष्य में कल्कि अवतार होगा। बुद्ध का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों में भी हुआ है। ब्रह्मदेव। भगवान ब्रह्मा को सनातन धर्म के अनुसार सृजन का देवता माना जाता है। हिंदुओं में 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजक हैं, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 4 मुख जो 4 दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू बताया गया है, जिसका अर्थ है स्वयं जन्म लेने वाला। श्री गणेश। भगवान श्री गणेश को गजानन और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। श्री गणेश के भारत सहित श्रीलंका में भी करोड़ों भक्त हैं। हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। उनका वाहन डिंक नामक मूषक और ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी ही हैं। हनुमान जी को प्राप्त अपार शक्तियों के कारण उन्हें परम शक्तिशाली तथा परिहार कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 10वां अवतार माना जाता है। अपनी शक्तियों व पराक्रम से इन्होंने रावण तक को भयभीत कर दिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदुओं के धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। श्री कृष्ण को वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वासुदेव यानी वे इस दुनिया के ही सभी चीज़ों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी हैं। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग
उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। श्री राम राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार और इन्हें श्री राम या श्री रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित है। श्री कृष्ण के साथ प्रभु राम को भी श्री हरि विष्णु का महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान को विश्वामित्र ने सभी अस्त्रों से संपन्न किया था। प्रभु श्री राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पशुपास्त्र और भी कई अस्त्रों के स्वामी थे। इन्होंने श्रीलंका के शक्तिशाली राक्षस रावण का वध किया था। विष्णु देव विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को निराकार कहा गया है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है और उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनके नाभि से उत्पन्न कमल है जिसपे ब्रह्मा जी वास करते हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ पर पद्म और अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा और ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र धारण करते हैं। श्री विष्णु वैष्णव भगवान विष्णु को हरि का रूप या परमपिता परमेश्वर मानते हैं। भगवान विष्णु जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है तो भगवान विष्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों का अंत करते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता में भगवान शिव को पहले स्थान पर रखा जाता है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा है, वह ना आदि है ना अंत है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा को सृजन करता तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का संरक्षक माना जाता है और भगवान शिव को विनाशक कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब संसार कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। तो दोस्तों, आपकी नज़र में कौन है सबसे शक्तिशाली देवता? अभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।